वही था होटल, वही था कमरा, कैमरा भी था जूम पे। सब पता है क्या क्या किया उस दिन तूने रूम पे। साथ है जिसके आजकल तू जिसका नाम भी रटती है, कभी पूछिए उससे मेरे नाम से कितनी उसकी फटती है। झगड़ों से रहता दूर हूँ, लड़ना भिड़ना शौक है। एलओसी नाम हल्ला है, मार्केट में खौफ है। अब उसे बता दे क्या मैं मारूं, तने तो सब कुछ बेरा। तू शरेआम उसे देरी है, वो भी अगला ले रहा है। अब मजे मुझे तेरी फीलिंग से, इस बात का तुझको हिंट नहीं। जब भर गया दिल छोड़ देगा वो लगाएगा मिंट नहीं। अब क्या बताऊं मेरे चक्कर में कितनी लड़कियां रोई हैं, ये क्यूट क्यूट लड़कियां खत्म थोड़ी हुई हैं। फेवरेट लिरिसिस्ट तो जानी भाई हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही एरा चेंज कर दिया। हनी भाई के बाद किसी ने एरा चेंज करा तो बीपरैक पाजी और जानी भाई ने करा। अगर कोई यंग आर्टिस्ट आपसे एडवाइस लेना चाहे हिप हॉप के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, तो आप उसे क्या एडवाइस? मैं ये बोलूंगा कि पहले अपने लेवल पे काम ना करो, क्योंकि अभी आप बाहर जा सकते हो, अभी आप दुनिया को सुना सकते हो। जितना बाहर जाओगे, जितना दुनिया से मिलोगे, जितना दुनिया को सुनाओगे, उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। हम सिर्फ लिखते थे, है ना। हमने बोहिमा बाजी को देख के लिखना शुरू करा, हनी भाई को देख के लिखना, तो हम वही उतना ही। अब बच्चा उतना ही पढ़ पाएगा ना जितना क्लास का टॉपर पढ़ रहा है। हर बल नशे का शौक, नहीं सुनते रोक टोक, अरु लड़की डेली रोज दिल्ली से है। घर वालों को नहीं हो नहाते विदाउट सो, प्रोडक्शन करते डोप दिल्ली से हैं। चंटियां देते छोड़ बान वे बनाते रोज फुक रोकी नहीं है, हाँ हम दिल्ली से हैं। सत श्री अकाल एंड वेलकम टू द बुर्रा शो। मैं हूं राहुल माकिन एंड वेलकम। आज साडे नाल ने वन एंड ओनली स्टार बॉय, जिनके नाम के साथ लगता है LOC। ये LOC वो बॉर्डर वाला लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, इस LOC का मतलब है लड़का आउट ऑफ कंट्रोल। वाह भाजी, ये मतलब एक तो आपके नाम के साथ जो आपकी डिस्क्रिप्शन है ना, जो आपका बायो है, ये आपके साथ चलता है लड़का आउट ऑफ कंट्रोल। भाजी गल दसो, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ? ਲੌਂਗ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ देयर आई ਵਾਸ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਟੀਮ ਲੀਡਰ, उनका ਨਾਮ था JD। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਯਾਰ ਲੜਕਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਬੰਬ ਬੰਬ ਫੋੜਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ LOC ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਕਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਐਂਡ ਸਟਾਰ ਬॉय ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼, ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼। ਲੋਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਬॉय ਬਣਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? बहुत ज्यादा औखा वर्ड इज द ओनली वर्ड आई कैन से। पर ठीक है, मजा आया, वेरी गुड। सारे स्ट्रगल, सारे हर्डल्स पार करके अपन यहाँ तक पहुंचे, तो वेरी गुड, मजा आता है। वाह भाजी वाह। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨਈ EP ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ EP ਆਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, फाड़ गाने होन, मतलब बम फाड़ दे। ते तुहाडे 5 गाने ने, 5 तो नहीं मैं वही क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मेरी कल्ले दी नहीं EP। सो वी हैव अ फैमिली फ्रेंड UV भैया, तो उनके घर गया था मैं। वहाँ से ये EP जनरेट हुई है। अच्छा। तो ऋषिका उनकी डॉटर है, उन्होंने गाने लिखने स्टार्ट करे थे। अच्छा। तो जब वो गाने लिख रहे थे तो UV भैया ने बोला कि ये हमें डब करने चाहिए, तो हम डब कराने गए, बॉम्बे में ही हमने डब करा। सो स्लोली ग्रेजुअली उनका भी मन कर गया कि यार मेरे को भी गाने में आना है, फीचर करना है। हाँ जी। तो फिर मैंने बोला कि आप पार्टी नंबर करते हैं, फिर मैं भी करता हूँ। तो कहते हैं लेट्स डू इट। तो फिर हमने जैक एंड जिल बनाया, तो वो 2 गाने बन गए। फिर स्लोली ग्रेजुअली भाभी इज ऑल्सो, प्रीति दास इज ऑल्सो फ्रॉम द साउथ इंडस्ट्री। तो दे सेट कि यार हम अपना ही प्रोडक्शन हाउस, अपना ही लेबल ओपन करते हैं, क्योंकि ये हमने बनाया, हमारे बच्चे हैं, कोई और जस्टिफाई कर नहीं पाएगा अगर हम बाहर जाके बेचेंगे तो उन्होंने बोला फिर 4-5 गाने लेते हैं। तो इसमें से 2 गाने मेरे, एक गाने में मैंने रैप करा ऋषिका के गाने में, एक गाना हरियाणवी है, एक गाना पंजाबी है, JP मैड मिक्स। वाह क्या बात है। जे EP इस स्ट्रीम EP ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਥੈरेपी, वार्निंग या फ्लेक्स? आई वुड से थेरेपी। सारी चीज़ है, मतलब आप ये देखो कि इसमें पार्टी नंबर भी है, इसमें सेंशुअल नंबर भी है, इसमें हरियाणवी भी है, इसमें पंजाबी भी है, और इसमें एक बच्चों का गाना भी है जो बहुत, मतलब एक स्पेस खाली है जो कोई कवर नहीं कर रहा, राइट। एंड जब बच्चा गाना गाता है ना, वो काइंड ऑफ पोएम लगती है, और आपको पता है पोएम कितनी जल्दी याद हो जाती है। हमारी स्ट्रीम अभी रिलीज हुई है और सबसे ज़्यादा व्यूज़ ऋषिका के गाने पे हैं। ओह वाह क्या बात है, क्या बात है। स्ट्रीम ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਲਿਖਦੇ ਸਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ प्रॉब्ली कंपोज आउट से कातिलाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना नॉटी और बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लिखता हूँ, तो उसके अंदर थोड़ा सा रोमांटिक पन डालना था, क्योंकि हमें अभी वैलेंटाइंस पे रिलीज़ करना है, 12th को उसका वीडियो आ रहा है।
तो ऑडियो तो आ चुका है ऑलरेडी, सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे है। 12th को उसका वीडियो आ रहा है, और तो वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा था कि जब प्यार मोहब्बत वाली बातें हो, कुछ ऐसा लिखना पड़ता है ना, तो मेरी स्पेस से थोड़ा सा बाहर हो जाए। मतलब मेरे को स्पेस से बाहर क्या, थोड़ा सा टाइम लगता है वो चीज़ लिखने में। पाजी एक बात बताओ, पंजाबी सीन में आपको क्या लगता है कि टैलेंट से ज्यादा एल्गोरिथम चलता है या फिर ये दोनों का मिक्स है? भाजी मेरे हिसाब से तो टैलेंट ही चलता है, सबसे पहले टैलेंट चलता है, उसके बाद फिर आपको अपना एक प्लेसमेंट बनाने के लिए एल्गोरिथम भी चाहिए, आपको सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद अभी जो परम आई है, आपने देखा कि उसका टैलेंट ही तो चला है, और क्या चला है ना, और किसने नहीं फॉलो करा उसको, या किसने नहीं शेयर करा उसका गाना, है ना, यू नेम इट। मतलब मैंने देखा था मिस पूजा ने भी खुद स्टोरी डाली थी, और स्टोरी में बोला था कि ब्राइट फ्यूचर। आप वो बंदा चल पड़ा है, बट उसको एक प्लेसमेंट देने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा ना। टैलेंट का काम टैलेंट करेगा, पैसे का काम पैसा करेगा, वो चीज़ है। एक और नई चीज आई है, पहले ब्रांड्स की, फॉर मैं बात कर रहा हूँ लेबल्स की। लेबल्स की बहुत बड़ी मोनोपोली होती थी सिंगर्स को या कंपोजर्स से या लिरिसिस्ट के साथ, की ज़्यादातर जो मार्जिन था, जितना वो शेयर था, वही लेके जाते थे, और बहुत फोर्स्ड सीन लगता था जो सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, उनके लिए। और इनफैक्ट कई लोगों के करियर्स भी इसके लिए ख़राब हुए हैं। तो आजकल एक इजी वे आउट है कि आप अपना ही एक नया चैनल बना सकते हो, या फिर आप अपनी रॉयल्टीज क्लेम कर सकते हो। बट मैं फिर से वही बोलूँगा, क्योंकि मैंने पहले ना, आज से जब मैंने स्टार्ट किया था करियर, तो मैं जॉब करता था, ठीक है। तो जब आप जॉब करते हो, आप 9 से 6 के बंदे बन जाते हो, तो आपकी ना एक स्पेस बन जाती है, और आपको पता है कि वो हर महीने या हर 6 महीने में आना है। तो अगर आपने वही रॉयल्टीज़ या फिर उसी के पीछे भागना है, तो वो अगर आप उसके पीछे भागोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप यही लड़ते रहोगे कि यार वो आई नहीं, वो बने नहीं, वो कितनी स्ट्रीम मेरी इतनी हो गई। आप उसी चीज़ पे फोकस करते रहोगे, आप नई क्रिएटिविटी पे जाओगे ही नहीं। सो मेरे हिसाब से आर्टिस्ट को ये देखना चाहिए कि मैं अपना पुराना गाना बीट करके और आगे कैसे बढ़ूं। एब्सोल्युटली। पाजी आपके जितने बॉलीवुड नंबर्स हैं, मतलब इतने तक पहुंचते पहुंचते आई थिंक बड़े सारे ऐसे पंजाबी आर्टिस्ट हैं, उनकी उम्र निकल जाती है। तो इनफैक्ट वी स्टार्ट विद गुज्जू पटाखा, जो सत्य प्रेम की कथा में था, आपने रैप उसमें बहुत अच्छा किया था। तो वो हाउ डिड दिस हैपन? अच्छा, ये भी बहुत बहुत सही स्टोरी है कि लॉन्ग बैक जब हम बॉम्बे जाते थे, तो कोई कनेक्शन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, राइट। नए नए थे हम, मैं और दीपक भैया, माय मैनेजर। वी यूज टू ट्रेवल इन ऑटो, और हम ऑटो के से जा रहे हैं, कभी किसी से मीटिंग करने, बॉम्बे गए हैं, किसी भी काम से गए हैं, XYZ, है ना, तो जाके मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी किसी कंपनी के दरवाजे पे, कभी किसी कंपनी के दरवाजे पे, कभी कहीं धक्के, कभी कहीं धक्के, कभी किसी डायरेक्टर से मिल रहे हैं, कभी किसी प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं, लॉन्ग टाइम बैक। तो निकलते थे नीचे से, तो अंधेरी में मॉल होता था इन्फिनिटी, और सामने मीत ब्रदर्स का स्टूडियो होता था। कभी तो आएंगे यार यहाँ, कभी तो बैठेंगे, कैसा होता होगा ये स्टूडियो यार, कभी तो जाना है। कट टू वही, कभी मैनिफेस्ट करो तो भगवान सुनता ही है। मैं दिल्ली पार्टी कर रहा था अपने स्टूडियो में ही, तो एकदम से मैसेज आया मनमीत भैया का, तू कहाँ रहता है? मैंने कहा दिल्ली। बॉम्बे कब आ रहा है? मैंने कहा कब आना है? कहते कल स्टूडियो 12 बजे। हमने रातों रात फ्लाइट कराई, हम पहुंचे, अभी मैं अंदर घुसा ही हूँ स्टूडियो के। कहते हाय हेलो जी, मतलब जैसे बहुत पुराना जानते हो ना मेरे को, बहुत पुराना, इतना फ्रेंडली मिले वो। और हेलो जी क्या हाल है, की पियेगा की खाएंगा? मैं कहा कुछ नहीं भाजी। गाना पे अच्छा रैप कर देंगे? मैं कहा हाँ जी भाजी। मतलब मेरे को जब होता ना, भगवान नहीं देता तो नहीं देता, कितने साल नहीं देता, और देता तो ऐसे पकड़ाया था कि ये ले यार, ये तो तेरा ही था। तो उन्होंने गाना दिया, मैंने जाकर फटाफट लिखा, डब करा, डब करके बाहर आया। मुझे कुछ नहीं पता कौन सी मूवी में आ रहा है, किस पे पिक्चराइज होना है। कट टू मेरे को मूवी आने से 2 दिन पहले एरिक के स्टूडियो से वो आती है कि देख तेरा रैप मिक्स मास्टर करा रहा हूँ, और ये कार्तिक भाई के ऊपर पिक्चराइज हुआ है, और ये सत्य प्रेम की कथा में आ रहा है। तो दैट वाज रियली बिग मोमेंट फॉर मी। मतलब बिग अप्स टू मनमीत भैया एंड हरमीत भैया, जिन्होंने मौका दिया। तो उसके बाद से फिर ट्यूनिंग बनती गई और आगे चलता गया। कभी कार्तिक साहब को ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला कि यार बड़ा मजा आया इस गाने पे करके? यार उन्होंने रैप रखवाया जबरदस्ती। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती है कि गाने में से ना हटा दी जाती है, तो उन्होंने बोला मेरे को रैप बहुत पसंद है भाई, रैप तो मैं करूंगा ही करूंगा, रैप पिक्चराइज होना चाहिए मेरे पे। वाह। और पहली बार ही हुआ था ऐसा मेरे साथ कि मतलब इससे पहले जो इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ बॉलीवुड में, जैसे ही मेरा दिल्ली से हूँ फटा था दिल्ली में, तो मेरे को बॉलीवुड से आने लग गए थे कि भाई हमें नॉटी नंबर्स चाहिए या पार्टी नंबर्स चाहिए। तो मैंने 2-3 गाने दिए थे, बट वो कभी आए नहीं हमारे पास। चेक आ गए हमारे पास, हमने चेक करा के फ्रेम करा दिए, हम हवा में 1 साल बाद यहाँ मूवी लगनी है और तेरे भाई ने बैठ के देखनी है मूवी, और इसके अंदर ये वाला गाना है। सिचुएशन बता रहा हूँ मूवी की अपने दोस्तों को कि भाई ऐसे ऐसे मूवी आ रही है और इस सिचुएशन पे ये वाला सीन है, इस सीन पे तेरे भाई का गाना आएगा, ये देख गाना सुन, अभी सुना रहा हूँ तेरे को 1 साल बाद में। फक अप, आया ही नहीं, गाना ही नहीं आया। मतलब सो वो डिप्रेसिंग मोमेंट भी थे लाइफ के, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है शायद। आई थिंक जहाँ वो ड्यू है वो मिलना ही मिलना है।
तो ऊपर वाले ने आपके लिए बचा के रखा हुआ है। बागी 4 में आपके 2 गाने थे और आई मीन वो इतने अच्छे लगते हैं व्हेन आई सी संजू बाबा यू नो ऑन योर ट्रैक एंड टाइगर श्रॉफ ऑन योर ट्रैक। क्या कमाल लगता है कि ना उन्हीं के ही लिए लिखा गया है। वो गाने आपको कैसे आए? वो सुरेश भाई के थ्रू आए थे मेरे पास। तो सुरेश भाई जो एक गाना था गेट रेडी टू फाइट, उसके अंदर एक रैप लिखा था मैंने जो सुरेश भाई ने गाया। एक गाने की बहुत सही स्टोरी है कि वो गाना था ही नहीं मूवी में, कुछ लेना देना नहीं था उसका। कट टू मेरे को 2 दिन पहले फ़ोन आता है तो वो कहते हैं कि डायरेक्टर साहब मेरे साथ लाइन पर हैं और ये कह रहे हैं कि मूवी के अंदर 4 पंजाबी गाने हुए हैं, बॉलीवुड मूवी है, तो एक गाना हमें कट डाउन करना पड़ेगा, एक हमें रैप चाहिए। तो मैंने कहा मैं दे देता हूँ। तो अब यहाँ फ़ोन चल रही है, वहाँ से मेरे पास सीक्वेंस आ गया कि ऐसे म्यूट करके एक सीन चल रहा है मूवी का। अब उसमें ना मार धाड़ चल रही है, मतलब संजय दत्त साहब हैं और उनके साथ ऑपोजिट जो भी हीरोइन है वो हैं और उनको गैंगस्टर्स मार रहे हैं और 20-25 जो जो अत्ती आ रहे हैं ना, मतलब तुझे ला लो चौपड़ छुरी गन गुन जो आ रहे हैं, मार 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 मार, बस ये चल रहा है। तो मैंने सिर्फ फ़ोन पे बोला, मैंने कहा यार इसका हुक तो मार मार होना चाहिए, मार 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 मार। तो उन्होंने कहा कि बेटा कितनी देर में लिख दोगे? मैंने कहा मैं गाना भेज देता हूँ 1 घंटे में। कहते भेज दो। वो गाना भेजा, वो लकीली वो भी सिलेक्ट हो गया और रात मतलब परसों जैसे मूवी रिलीज होनी है तो 2 दिन में पूरा गाना बनाकर मिक्स मास्टर करके मूवी में लग के थिएटर्स पे आ गया, स्पॉटिफाई पे जा, हर जगह। मतलब दिस इज द पावर ऑफ बॉलीवुड। रातों रात हुआ, मतलब मैंने यहाँ शाम को 6 बजे भेजा है तो अगले दिन तक सारी प्लेसमेंट हो चुकी थी, वो सब कुछ हो चुका था। क्या बात है भाजी, आपने बॉलीवुड में इतना काम किया है, इतने गाने बनाए हैं, पंजाबी इंडस्ट्री के लिए इतना किया है। आपको बॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड अगर करना हो तो आपको मेजर डिफरेंसेस क्या लगते हैं? मेरे को एज सच कोई वैसे मेजर डिफरेंस नहीं है, बट ये यहाँ पंजाब में ना थोड़ा सा वो आपको खोल देते हैं कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो, या फिर ये चीज़ अच्छी लग रही है या ये सिचुएशन पे हम बिठा लेंगे या फिर कुछ भी, मतलब XYZ ना, वो उसको देख के चलते। बॉलीवुड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है कि भाई मेरी यही स्क्रिप्ट है, मेरे को यही चीज़ चाहिए, अगर आप ये लिख सकते हो तो ओके है, अदरवाइज 0 है। तो पंजाब इज थोड़ा सा कि वो है ना, दिल वाले खुले खुले में जा यार, कोई चक्कर ही नहीं यार, तू लिख दे सही था, बढ़िया कन्ना को बढ़िया लगाना चाहिए बस। वो चीज़ है। क्या बात है। एक अब उस गाने की बात करते हैं, आई थिंक जिसने आपको दिल्ली से पूरे विश्व भर में पहुंचाया एंड यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ इट। दिल्ली से हूँ तो व्हेन दिस सॉन्ग केम आउट आपके घर वालों का सबसे पहले क्या रिएक्शन था? मी जेमी देन स्किल पाजी वाज इन द स्टूडियो इन द कीर्ति नगर दिल्ली ओनली। अच्छा। सो ये बीट बना के चले गए, तो बीट बना के गए हैं तो तब तक मैं ये क्रैक कर चुका था, हर बल नशे का दिल्ली से है, इतना क्रैक कर चुका था। तो ये गए हैं, ये वापस आए हैं और मैं बीट पे वाइब कर रहा हूँ कह रहे कुछ लिखा, रैप लिखा। मैंने कहा नहीं। फिर ये ना स्टोरी बताने लगे, अरे हनी भाई का ना शो है, हम तिलक नगर का पुल उतरा, हमने वहाँ देखा बैनर लगा हुआ था शो का, फिर वहाँ गए हैं हम जनकपुरी, वहाँ से मोमोज पैक कर रहे हैं, वहाँ से उन्होंने जो बोला मैंने वो लिख दिया और मैंने वो गा दिया सीधा। तुझे DC से उठा लूंगा, मोमोज पैक करा लूंगा, तू किसी तरह बस वहाँ पहुंच, तब तक मैं पैक बना लूंगा। तिलक नगर का पुल उतरा, पोस्टर देखा हनी का, पोस्टर पे फेस भाई का थोड़ा सा फनी था, जो वो बोलते गए मैं लिखता गया और कट टू 15-20 मिनट में हमने गाना बनाया। गाना बनाने के बाद वी अप्रोच्ड होल इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली। हम हर बंदे के पास गए, पाजी ये देखो ये पटाखा है, ये करो, तो करना चाहिए, तो करना चाहिए। अरे नहीं यार तू ठप कराएगा काम, तू जो मिल रहा है वो भी 0 हो जाएगा, कुछ होना ही नहीं, फुद्दू गाना है वो, कोई कह रहा तू भी ना करी, बिल्कुल। बट हमने रिस्क लिया है ना। तो ये अभी मेरे को इसको डिफाइन करूं तो मेरे को भोहिमिया बाजी ने अभी बताया कि जब मैं इंडस्ट्री में आ रहा था तो मैं सुनता था काले गोरे, है ना, तो फुल काले गोरे सुन के मैं सोचता था कि मैं फिट इन कैसे हूँ यार, मैं सुनता तो इनको हूँ, मैं लगता इनके जैसा हूँ, ये बातें मेरी जैसी करते हैं, तो मैं फिट इन कैसे हूँ। तो कहते मैंने ना वो मॉड्यूलेट करके वो पंजाबी में गा दिया, तो पंजाबी ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वहाँ से बोहेमिया बन गया। ठीक है। फिर जिसने एकदम ही गेम चेंज करी वो थे हनी भाई। तो वो कहते मेरे बाद हनी भाई कैसे बने, कहते कि मैं पंजाबी में तो कर रहा था बट मैं वो चीज़ें कर रहा था जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, तो थोड़ा बहुत लोग रिलेट कर पा रहे थे। कह रहा हनी भाई ने वो चीज़ें करी जो सबकी लाइफ से रिलेटेड है, वो उन्होंने स्ट्रीट लिखना स्टार्ट करा, तो वो चला और वो ऐसा चला कि वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हनी भाई फटे, है ना। कहता फिर तू आया सीन में जिसने दोनों को पढ़ाई करी है बढ़िया तरीके से, और तूने देखा कि भाई हमारे एरा में गालियां चल रही हैं तो एक छपाक के मारो वो पकड़ी जाएगी, तो कह रहा तूने खुला ही बोल दिया।
तो वो एकदम से कहता तेरे बाद जितने भी आए होंगे गाली वाले गाने वो नहीं इतने चले, तो तेरा ऐसा गाना है कि तेरा रिक्शे वाला भी सुनेगा और तेरा सीईओ भी सुनेगा, रिक्शे वाला भी नाचेगा और सीईओ भी नाचेगा कंपनी। आज ये ऐसा गाना है यार, मतलब आप किसी भी शादी पे भी चले जाओ, आप किसी इवेंट पे भी हो, ये हर डीजे पे जरूर बजता है। तो आई थिंक इट हैज बिकम एन आइकॉनिक सॉन्ग एंड शायद ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये स्टार बॉय का अपना कॉम्पोजिशन है, बट इट्स अमेजिंग। तो आज एक दो लाइन जो आपकी फेवरेट है इसमें से। हर बल नशे का शौक नहीं सुनते रोक टोक, अरु लड़की डेली रोज दिल्ली से है, घर वालों को नहीं हो नहाते विदाउट सो, प्रोडक्शन करते डोप दिल्ली से हैं, चंटियां देते छोड़ बान वे बनाते रोज फुक रोकी नहीं है, हाँ हम दिल्ली से हैं। क्या बात है भाजी, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप हनी पाजी को अपना गॉडफादर भी मानते हैं। इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका जो गाने थे बहुत रिलेटेबल थे। कुछ आई थिंक बहुत अर्ली 2010 में उनके वो पाजी देखो ना कि हम हुए थे। तो हम सिर्फ लिखते थे, है ना, हमने बोही में पाजी को देख के लिखना शुरू करा, हनी भाई को देख के लिखना, तो हम वही उतना ही, अब बच्चा उतना ही पढ़ पाएगा ना जितना क्लास का टॉपर पढ़ रहा है ना, या फिर प्रिंसिपल जितना सिखा रहा है या टीचर जितना सिखा रहा है। तो हम सीख कहाँ रहे हैं, टीवी में देख के। उस टाइम टीवी चलता था, टशन चलता था और ये सारे चैनल चलते थे, है ना। जितना देख पा रहे हैं उतना सीख पा रहे हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी चेंज हो जाएगा और कंपोज ऐसे भी कर सकते हैं, या म्यूजिक ये भी आ रहा है, वो नया म्यूजिक ले आए, है ना। बहुत न्यू स्कूल म्यूजिक था उनका, कोई ओल्ड स्कूल नहीं था, बहुत न्यू स्कूल म्यूजिक था और बहुत नई बातें थी, बहुत स्ट्रीट बातें थी जो बिल्कुल रिलेट है। ये तो बड़ा भाई है यार, ये तो वही बातें कर रहा है जो हम शाम को खड़े होकर करते हैं, तो वो लगता था। तो फिर अगर वो लिख पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, तो वहां से लिखना स्टार्ट हुआ और वो फिर चलता ही गया। आपने हनी पाजी को ये बात बताई है कि हाँ बताया मैंने। तो मैंने ये भी बताया कि मैंने मोती नगर में उनका शो था, मैंने डंडे खा के शो देखा है। मैं वोडाफोन में जॉब करता था रिटेल की। सो एक फ्रेंड होता था मेरा, वो आया, कहता कि यार बंद कर काउंटर, आज हनी भाई का शो है। वो मैं कहा हमारे पास टिकटें कहाँ हैं? तो कह रहा है सेटिंग है, तू चल तो सही। कुछ सेटिंग नहीं थी बाजी, वहाँ गए हैं तो उसने कॉलेज टपवाया मेरे को, कॉलेज टापा हूँ, डंडे पड़े हैं, बड़े लकीली खड़े वीवीआईपी में ही हुए हैं, फिर जाके कभी बैक स्टेज थे हम। तो मतलब वो मोमेंट था जब मैंने हनी भाई को पहली बार ऐसे देखा था सामने। वाह क्या बात है। तो उनका क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया? बहुत हंसते हैं वो तो मेरी बातों पे। वो कहते हैं स्ट्रीट गैंगस्टर, दिल्ली का गैंगस्टर। अरे वाह। गुरु पाजी के साथ आपने मतलब आई रियली लव दैट ट्रैक बोतलें खोलो, जो कुछ खट्टा हो जाए के लिए आया था आपने, आई थिंक। जी यही मैंने लिखा था और इसमें रैप भी करा था। ये भी मनमीत भैया के थ्रू ही आया था। मनमीत भैया और मैंने काफ़ी गाने बना रखे हैं, हमने काफ़ी जैम करके ना काफ़ी सारे गाने बना रखे हैं। तो काफ़ी गाने हैं उनके पास मेरे, जो वो कहीं ना कहीं प्लेस करते रहते हैं। मतलब प्यार बन गया भैया से, इज लाइक अ बिग ब्रदर। गुरु पाजी का बड़ा रिसेंटली हमने देखा, उनका एक फेज था जो ओवर हो गया और कमबैक उनका बहुत स्ट्रांग हुआ। आई थिंक मुझे मतलब दिस इज़ माय ओनली ओपिनियन कि मुझे ऐसा लगता है कि जब से उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे शुरू किया और अभी पिछले 1 या 2 साल में जो उनके जितने भी ट्रैक्स आए। पाजी आप खुल जाते हो ना, डिसीजन मेकर एक बंदा हो जाता है। आप अगर अपना काम करोगे तो वही बात है ना कि आपको ही डिसीजन लेना है और आपने ही चलाना है सब कुछ। अदरवाइज आपको फिर अगर 4-5 डिसीजन मेकर होंगे तो आपको भी थोड़ा सा कहीं होता होगा ना कि कैसे करेंगे यार, कहीं कोई चीज़ नहीं मिलती होगी, कोई मैच नहीं करता होगा, कहीं स्टक हो जाता होगा। सो दैट इज, वो हर बंदे को अपनी वो चाहिए, तो उनको चाहिए थी, तो दे आर गोइंग रियली गुड, फाड़ रहे हैं। गुरु पाजी के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन? मैं मिला नहीं हूँ कभी। अच्छा, कभी नहीं मिला हूँ। अरे वाह क्या बात है। फिर भी ऐसा लगता है कि मतलब साथ बैठ के गाना लिखा है, ऐसा लगता है। बहुत ही बढ़िया। तो बाजी जब आप गाना लिख रहे होते हैं या कंपोज कर रहे होते हैं, आपका क्या थॉट्स चल रहे होते हैं उसमें से? कोई थॉट नहीं होता बाजी, ये ना आमद होती है, अपने आप ही आ जाता है तो आ जाता है, नहीं आता तो 2 में। मैंने बताया ना कि अगर कोई मेरे को रोमांटिक गाना बोल दे के लिए मेरे को पीड़ पड़ जाती है, मैं 2-2.5 महीने लगा ही रहूँगा उसमें, क्योंकि देना तो परफेक्ट देना है, अदरवाइज तो कुछ भी दे सकते हैं ना हम, है ना। तो अपने आप को जब तक सेटिस्फाई नहीं करूँगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और आपका सबसे मुश्किल गाना कौन सा था जो बड़ा टाइम लगा था लिखने? अभी तक वो आया नहीं है। एक गाना है, जाम हाथों में थे तेरा नाम आ गया, ऐसा अच्छा। कि मतलब अब वो मेरे को चाहिए पार्ट है, सैड सॉन्ग, पर वो चाहिए पार्टी नंबर की, मतलब वो कि यार दोस्त पार्टी करने गए हैं और 7-8 लड़के बैठे हुए हैं, तो अब वो मिले, रीयूनियन हुआ है ना 3-4-5 महीने बाद, तो किसी ने ऐसे ही उसका पूछ दिया कि और तेरी बंदी का क्या हाल है, बट वो तब तक ब्रेकअप हो चुका था और हाथ में पैक था, तो जाम हाथों में थे तेरा नाम आ गया, ऐसा। क्या हस्ती महफिल में वीरान आ गया। वाह क्या बात है। जब आपके गानों को सुनकर ऐसा भी लगता है कि लाइफ में कम से कम 3-4 बार धोखा आपको जरूर मिला होगा। तो कौन सा 1 या 2 गाने ऐसे हैं जो डेफिनेटली आपने उसके लिए लिखे? पाजी मैं धोखे मतलब एक फायर गाना था मेरा,
वो था धोखे धोखे पे ही, मतलब क्या धोखा बकचोदी होती है, कोई धोखा धोखा होता नहीं है। तब तक आप ग्रो ही कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं होता हो गया छज्जे छज्जे का प्यार होता है। तो कुछ ऐसा वो होता नहीं है। बट जो हुआ था वो बहुत फनी हुआ था। उस गाने के थ्रू मेरे को रैप बहुत फनी, मैं उसका रैप सुना था, मैं बहुत फनी रैप था उसका। कहते हैं वही था होटल, वही था कमरा, कैमरा भी था जूम पे, सब पता है क्या क्या किया उस दिन तूने रूम पे, साथ है जिसके आजकल तू जिसका नाम भी रटती है, कभी पूछिए उससे मेरे नाम से कितनी उसकी फटती है, झगड़ों से रहता दूर हूँ, लड़ना भिड़ना शौक है, एलओसी नाम हल्ला है, मार्केट में खौफ है, अब उसे बता दे क्या मैं मारूं, तने तो सब कुछ बेरा, तू शरेआम उसे देरी है वो भी अगला ले रहा है, मजे मुझे तेरी फीलिंग से, इस बात का तुझको हिंट नहीं, जब भर गया दिल छोड़ देगा वो लगाएगा मिंट नहीं, अब क्या बताऊं मेरे चक्कर में कितनी लड़कियां रोई हैं, ये क्यूट क्यूट लड़कियां खत्म थोड़ी हुई हैं। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन पाजी, बहुत ही बढ़िया। पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी इंडस्ट्री का एक ट्रेंड या एक रिचुअल जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? नहीं बाजी, पंजाब इज़ लव, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा लगता हो। आपको एक और चीज़ शेयर करता हूँ, मैं जब दिल्ली से हूँ करा मैंने, तो मैं दिल्ली गाना बनाकर चला गया था, दिल्ली से हमारा रिलीज़ हो गया था, बढ़िया चल रहा था यहाँ पे। उस टाइम पे बहुत बड़ा बड़ा भी अगर कोई मान लो ना कि बहुत अमीर बंदा भी है तो वो पार्टी करने हौस खास जाता था, ऐसा होता था। तो तब की बात है ये, तो हौस खास बढ़िया बज रहा था दिल्ली से, हर क्लब में बजा, इधर से छड़ो उधर, उधर आवाज़ आ गई, उधर आवाज़ आ गई, ऐसा। तो एक अट्टू में चंडीगढ़ चला गया, चंडीगढ़ में जाके हमने बना दिया चंडीगढ़ पुलिस, वो गेड़ी रोड 3v2 बजने लग गया भाई। कब हम वहां जाए तो वहां गाना बजे, यहाँ है तो हमसे बड़ा तो बंदा ही कोई नहीं है ना, कि जहाँ जा रहे हैं हम गेड़ी मारने जा रहे हैं शाम को और वहाँ भाई चंडीगढ़ पुलिस बज रहा है, यहाँ आ रहे हैं दिल्ली से वो बज रहा है। तो मतलब पंजाब तो ऐसा है जो हर चीज़ अपना लेता है, आप ये लगा लो। तो पंजाब में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, पंजाब तो हमेशा से प्यार है। और जब बंदा यहाँ से अग जाता है सबसे पहले वहीं भागता कि यार मैं जाऊँ पिंड पुंड में, मैं जाऊँ थोड़ा माइंड अपना रिलैक्स कर लूँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत बहुत भागा दौड़ी है। यहाँ तो पहले घर में कलेश होएगा, फिर नीचे नीचे कलेश होएगा। बहुत बहुत ज़्यादा। पाजी कौन सा एक ऐसा आर्टिस्ट है, पंजाबी आर्टिस्ट, जिसके साथ आप डेफिनेटली इन फ्यूचर आप कोई ना कोई कोलैब करना चाहिए? मेरा अभी कोलैब आ रहा है जेपी मैडमिक्स के साथ ही, बहुत जल्दी आ रहा है, तो लेट्स सी कब तक आता है। हमने बनाया है साथ में एक ट्रैक। कोई एक आपका ड्रीम कोलैब की भाई ये तो करना ही करना है? यार मेरा हनी भाई के साथ है, लेट्स सी वो कब आता है। अच्छा, आपने कभी उनको बताया कि मुझे करना है आपके साथ? हाँ, हम मतलब काफ़ी बनाए भी हैं, मैंने हनी भाई के साथ भी गाने बनाए हुए हैं, तो उनके पास हैं, लेट्स सी। बट वही है ना, जब नंबर आएगा। अगर कोई यंग आर्टिस्ट आपसे एडवाइस लेना चाहे हिप हॉप के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे? मैं ये बोलूँगा कि पहले अपने लेवल पे काम ना करो, क्योंकि अभी आप बाहर जा सकते हो, अभी आप दुनिया को सुना सकते हो। जितना बाहर जाओगे, जितना दुनिया से मिलोगे, जितना दुनिया को सुनाओगे, उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। अगर आप अपने लेवल पे चार दीवारी में बैठ के एक अपना गाना बनाते रहोगे, तो वो मोनोटनस हो जाएगा। एक गाना चल जाएगा, दो गाने चल जाएंगे, उसके बाद नहीं चलता। आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो, लेट देम स्पेंड ऑन यू, वो आप पे स्पेंड करें, वो आपकी बड़ी वीडियोस बनाएं, वो आप अपनी वीडियोस छोटी छोटी बनाकर। और मतलब मेरे हिसाब से अभी बाहर जाना चाहिए लोगों को, जो अपना जो बोल रहे हैं ना इंडिपेंडेंट म्यूजिक की मैं अपने लेवल पे ही करूँगा, अपने ही गाने बनाऊंगा, उसके मैं थोड़ा सा मैं शायद अपना इंडिपेंडेंट लेवल तब बनाऊंगा जब मैं हार जाऊंगा कि भाई मेरे को बाहर नहीं जाना, मेरे को अपने स्टूडियो में बैठा अपने गाने बनाया, अपना डालता रहा, मैं शायद तब जाऊँगा। मेरे को अभी कुछ ऐसा लगता नहीं है कि अपना चैनल बनाना चाहिए। लोग कहते हैं ओवरनाइट फेम बड़ी ओवररेटेड टर्म है, ये ऐसा होता नहीं है, आपका क्या मानना है इस पर? पाजी ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से बंदा बहुत टाइम से मेहनत कर रहा होता है, लोग नहीं देख पाते उसकी मेहनत। इट्स जस्ट दैट कि वो एक गाना सुन के वो कहता है कि यार ये तो क्लिक हो गया। अब दिल्ली से हूँ, पहले से भी मेरे काफ़ी गाने आए थे, हमने अंडरग्राउंड काफ़ी गाने करे थे। उसके बाद एक गाना था, अच्छा एक गाना पहले ये होता था कि गाना आ जाए है ना, 8-10 गाने आए भाई, यूट्यूब पे गाने आए, फिर होता था यार टीवी पे गाना आ जाए, एक बारी MH1 पे चल जाए यार, टशन पे चल जाए मेरा गाना यार, एक बार ही चल जाए। बड़ी मुश्किलों के बाद किसी गाने में रैप हुआ मेरा, वो गाना टीवी पे आया, MH1 पे दबा के चला, टशन पे दबा के चला, गाना चला भी बहुत बहुत सही चला। पर स्लोली ग्रेजुअली ये पता चला कि भाई ये यहाँ गेम कुछ नहीं है, ये आप हनी सिंह नहीं बन गए अभी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो ओवरनाइट तो होता ही नहीं बाजी, बहुत मेहनत लगती है, बहुत। और ऑल्सो आजकल क्योंकि आपने ऑब्वियसली आपने कार्तिक आर्यन के साथ भी काम किया है, एक नेगेटिव PR करके एक टर्म आई है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है आजकल, जब से ये आई थिंक जब से जनवरी शुरू हुआ है इस साल में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा दिल्ली से हूँ नेगेटिव PR की वजह से ही चला था।
अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि लोगों ने रोस्ट करना शुरू कर दिया था, लोगों को लग रहा था कि ये क्या है, क्या वीडियो है, क्या गाना है। हमने तो सिर्फ फन में डाला था, है ना, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई ले ही नहीं रहा था गाना, और हमें लग रहा था कि ये बैंगर है, हमारे कानों को बहुत अच्छा लग रहा था, हम तो नाच रहे थे, हम तो डेली नाच रहे हैं ना गाना सुन सुन के, और हम कह रहे दुनिया भी नाचे। अब दुनिया नाचे कैसे, हम डाल ही नहीं पा रहे। हमारा यूट्यूब पे 1 महीना 1 नंबर ट्रेंड पे गाना रहा था, जब लोगों को ट्रेंडिंग का मतलब नहीं पता था, तब 1 महीना 1 नंबर यूट्यूब ट्रेंड मारा था दिल्ली सॉन्ग ने, और हमें लगता था कि क्या है, कुछ भी नहीं है, गाना चल रहा है ना, गाना सही चल रहा है ना, चलो लेट इट बी, ऐसे लगता था। तो मेरा उस टाइम पे नेगेटिव इतना था कि कोई रोस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे लगता था कोई बात नहीं यार, करने दो, गाना चल रहा है। और आज वही वाली बात की, रिक्शे वाला भी सुनता है, CEO भी सुनता है, दुबई भी बज रहा है, थाईलैंड भी बज रहा है, इंडिया भी बज रहा है, हर जगह बज रहा है, तो गाना बजने का वो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। You yourself being a lyricist and a composer, आपको आप अगर इसी फील्ड में देखें, आपका फेवरेट लिरिसिस्ट अपार्ट फ्रॉम योर, आप तो हैं ही, आपके अलावा आपका फेवरेट लिरिसिस्ट और कंपोजर कौन है? यार फेवरेट लिरिसिस्ट तो जानी भाई हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही एरा चेंज कर दिया। हनी भाई के बाद किसी ने एरा चेंज करा तो बी-प्रैक पाजी और जानी भाई ने करा। उन्होंने इतना रुलाया कि मतलब नेक्स्ट लेवल, उन्होंने काम ही खत्म कर दिया। और उनका एक ये चीज़ भी है कि टिचरे भी मारनी होती है तो बड़ी टका के मारते हैं, जैसे ज़ोरा ज़बी गाना है उनका, एक बहुत पसंद है मेरे को, तो बहुत सही लगता है। उनकी लिखाई बहुत ही सही है, बहुत अमेजिंग है। नोबडी कैन बीट व्हाट आई बिलीव। उनका जो जोन बना हुआ है, कोई बीट नहीं कर सकता उसको। बिल्कुल। अभी आजकल बहुत सारे ऐसे पंजाबी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पंजाब को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया, लाइक दिलजीत पाजी हैं, लाइक करण औजला हैं। तो डू यू थिंक कि पंजाबी इंडस्ट्री अभी मतलब एकदम बूम कर गई है, अभी और भी होना बाकी है? बहुत होगी भाजी, बहुत होगी। आप देखो ना, पहले हम शोज देखने जाते थे, है ना, कंसर्ट्स पता ही नहीं होते थे। अब कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं, तो दिलजीत भाई ने शुरू करा, करण भाई ने शुरू करा, AP ने शुरू करा, अब ये सारे आप समझ रहे हो कि ये अब लोग अब नॉर्मल सी बात है, आपका अभी वीकेंड फ्री है और नेक्स्ट वीकेंड दिल्ली में ही फॉर एग्जांपल करण पाजी का शो है ना, तो आपने स्पेंड करना है इस वीकेंड पे। आप कह रहे हो कि फलाने क्लब में फलाना आर्टिस्ट आया हुआ है, उसमें भी मेरे एक्स अमाउंट लगेगी, तो थोड़े से एक्स्ट्रा डाल के मैं वहां जाऊंगा ना, वो एक्सपीरियंस लेके आऊंगा। सो वो वाइड बहुत बड़ा कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा, तो और वो बहुत अच्छा भी है, वो सबके लिए ही खुला है, हर बंदा कर सकता है वो, और क्यों ना करे यार। उससे कितना बड़ा दिख रहा है, इंडिया कितना बड़ा दिख रहा है, आप ये देखो ना, पूरा इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आपका जैक एंड जिल अभी स्ट्रीम में बहुत फेमस हो रहा है, एंड एवरीबॉडी इज सिंगिंग, एवरीबॉडी इज मेकिंग रील्स आउट ऑफ इट। तो इस गाने के बोल अगर हो जाए कुछ। वो मैंने बोतल ले ली लिख कर की, वॉल्यूम बढ़ा दो स्पीकर की, मुंह से लगा लो वेप, धुएं में उड़ा दो कर जी, आज पी के पूरी रात मुझको सर पे उठाना होटल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वो आगे लेके बोतल में पी गया धीरे धीरे, दारू हो गया टल्ली टो। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद आपके कुछ और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इसके बारे में? बॉलीवुड भी आ रहे हैं, UV बीट फैक्ट्री पे अभी, और भी हम रुकने नहीं वाले हैं। गो सब्सक्राइब UV बीट फैक्ट्री ऑन YouTube, आपको अमेजिंग गाने दिखने वाले हैं। अभी 5 आए हैं, अभी 5 हम और शूट करने जा रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ होल इंडिया। मतलब अभी हम महाराष्ट्रन गाना ले रहे हैं, एक मुंबई टाइप्स गाना ले रहे हैं, एक पंजाबी और ले रहे हैं, एक हरियाणवी और ले रहे हैं, नीचे साउथ का भी गाना ले रहे हैं। सो वी आर प्लानिंग, मतलब वी आर मेकिंग अ बल्क, और वो धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली हर 21 दिन, हर 15 दिन में गाना कोई ना कोई आपको दिखता रहेगा। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच पाजी। आज आपके साथ मिलकर इतना मजा आया, आपके साथ बात करके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके आने वाले गाने भी इतने ही बैंगर हो जितने पहले थे, एंड मे यू सक्सीड एज जितना हम सोच रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली मीटिंग यू पाजी। लव यू टू। 107.2 फीवर हो गाड़े बजण दो।